जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। मैं आज आपको एक ट्रू स्टोरी बताता हूँ। ये बात है सन 2000 की, 25 जनवरी 2000, मतलब आज से लगभग 22 साल पहले। चंद्रशेखर सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री, बलिया के रहने वाले थे और भौंडसी के बाबा बोला जाता है उनको। गुड़गांव में एक सरकारी जमीन पे 60-70 एकड़ पे कब्जा करके उन्होंने भौंडसी नामक गांव है वहां पे एक, उसमें आधे से ज्यादा जमीन कब्जे की थी। उन्होंने एक आश्रम बना लिया था और दिल्ली के पास वहीं रहा करते थे, लेकिन उनको भौंडसी के बाबा बोलते थे। तो भौंडसी के बाबा का जीवन में एक ही लक्ष्य था कि हम प्रधानमंत्री बनूंगा, और उन्होंने कहा कि और प्रधानमंत्री के अलावा जीवन में कोई राजनीतिक पद नहीं लूंगा। कुछ देर के लिए जब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें वो जनता पार्टी की सरकार बनी थी ना, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे, तब उस वक्त वो जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे उन दिनों। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा राजनीतिक पद उन्होंने कभी नहीं लिया और सरकार में कोई कभी अंतरिम मंत्री संतरी नहीं बने। उनका जीवन में एक ही लक्ष्य था कि बनूंगा तो सिर्फ प्रधानमंत्री बनूंगा। खैर, उन्होंने एक बार जीवन में उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया और लगभग 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे, जब वीपी सिंह की सरकार गिरी थी तब। तो अब सब एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, तो कायदन से एक्स प्राइम मिनिस्टर को उन दिनों एक नियम था कि एक्स प्राइम मिनिस्टर भी 10 साल तक उसको भी एसपीजी की प्रोटेक्शन मिलेगी। तो साहब, भौंडसी वाले बाबा जो है दिल्ली से बिहार किसी दौरे पे जा रहे थे। ट्रेन थी लिच्छवी एक्सप्रेस। तो लिच्छवी एक्सप्रेस जो है वो सीतामढ़ी तक चलती है, बनारस, दिल्ली से वाया बनारस होते हुए आती है। तो भौंडसी वाले बाबा जो है दिल्ली से बैठे, सुबह ट्रेन बनारस पहुंचती है करीब 6 बजे के आसपास। वहां से फिर बनारस से बनारस सिटी होते हुए हमारा घर महापुर वाला रेलवे स्टेशन से आगे होते हुए भटनी होते हुए फिर उधर बिहार चली जाती है। छपरा उपरा होते हुए आगे वो रूट है उसका। तो सुबह के टाइम हमारे इलाके में पहुंचती है। तो जहां मेरा गांव है ना, महापुर रेलवे स्टेशन, उसके अगला जो स्टेशन है उसका नाम है सादात। तो सब सादात में बहुत पुराने 3 इंटरमीडिएट कॉलेज हैं और जो कि एकदम स्टेशन के बगल में ही बने हुए हैं। समता, बापू, गोविंद। तो हमारे साथ पूर्वांचल में क्या है ना कि जातिवाद इतना गहरा है, इतनी गहराई तक पब्लिक में घुसा हुआ है, जनता में, कि शादी ब्याह तो चलो अपने बिरादरी में होता है, सब लोग करता है, पर वहां पे तो सब डॉक्टर भी अपनी बिरादरी का खोजा जाता है, वकील भी अपनी बिरादरी का खोजा जाता है, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज भी अपनी बिरादरी का ही लोग खोजते हैं। तो वहां मेनली 3 ठो इंटरमीडिएट कॉलेज है सादात में। बापू जो कि ठाकुरों का कॉलेज है, समता जो कि अहिरों का कॉलेज है, यादवों का, और गोविंद जो कि भूमिहार लोगों का, राय साहब लोगों का कॉलेज है। तो ये 3 कॉलेज हैं और तकरीबन एक जो है रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है, दूसरा रेलवे स्टेशन से करीब 300 मीटर की दूरी पे है, लाइन उस पार, और जो गोविंद है वो रेलवे स्टेशन से आधा किलोमीटर की दूरी पे इस तरफ है। अब सब जिस स्टेशन पे 3 बड़े इंटरमीडिएट कॉलेजेस हो जहां 5-6-7 हजार लड़का पढ़ता हो, और पढ़ने वालों में भी सिर्फ 1000 पढ़ाकू हो, 5000 आवारा हो, जो कि घर से सिर्फ उत्पात करने के लिए, मस्ती करने के लिए, आवारागर्दी करने के लिए कॉलेज आता हो, तो वहां जिस स्टेशन पे 6000 लड़का रोज उतरता होगा, उस स्टेशन पे या उस रेलवे लाइन पे क्या उत्पात होगा इसकी आप कल्पना कर लीजिए। मतलब टोटल लॉलेसनेस उस रूट पे रहा करती थी और कोई भी एक्सप्रेस गाड़ी की औकात नहीं थी कि वह महापुर रेलवे स्टेशन या सादात या जखनिया इत्यादि रेलवे स्टेशनों पे बिना रुके चली जाए। हालांकि लाइन क्लियर होता था, ये सब छोटे स्टेशन है, इसके बावजूद हर गाड़ी महापुर और सादात पर रुक के जाती थी। नहीं होती तो चेन पुलिंग होती थी, नहीं होता तो टोकन स्नैचिंग होती थी, उस पर टोकन सिस्टम था।
तो साहब हुआ क्या कि लिच्छवी एक्सप्रेस में ये उत्पाती लौंडे चढ़ गए। अब उसमें फर्स्ट क्लास का एक कंपार्टमेंट होता था। उस कंपार्टमेंट में चंद्रशेखर सिंह भौंडसी बाबा जो हैं वो ट्रेवल कर रहे थे, तो उनके साथ एसपीजी चल रही थी। तो जब पीएम जब ट्रेवल करता है ट्रेन से, एक्सपीएम या कोई भी एसपीजी प्रोटेक्टी, तो वो जिस कूपे में ट्रेवल करता है उसके अगल बगल वाले कूपे में जो है वो एसपीजी वाले होते हैं, और 2 एसपीजी वाले जो है, 4 जो है हर डब्बे की, जो उस डब्बे की चारों गेट्स पे ड्यूटी करते हैं। 3 गेट्स बंद कर दिए जाते हैं, एक आध गेट पे अगर किसी को उतरना हो। और चूंकि गाड़ी में वेस्टिब्यूल होता है, आजकल तो सारी गाड़ी आपस में जुड़ी होती है ना, तो एक आध दूठो आवारा लौंडा जो है वो फर्स्ट क्लास एसी में घुसने की कोशिश किया, तो जो एसपीजी का जो कमांडो था उसने मना किया कि अरे भैया उधर मत जाओ, उधर वीआईपी प्रोटेक्टिव बैठे हुए, एसपीजी प्रोटेक्टिव। तो वो अनपढ़ लड़के, उनको समझ में नहीं आया क्या चक्कर है। और जैसा कि मैंने बताया, वहाँ वो टोटल कंप्लीट लॉलेसनेस का इलाका है, जहाँ पे कोई भी पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, किसी प्रशासन का कोई मतलब नहीं होता। वहाँ लड़के मतलब अराजकता का नंगा नाच होता था उस इलाके में। ये उस जमाने की बात है। तो साहब उस एसपीजी वाले ने मना किया, ये सब नहीं माने तो उसने कस के धमकाया। तो अब ये सब जो इनको नहीं मालूम था कि इसके अंदर चंद्रशेखर सिंह भौंडसी बाबा बैठे हैं या ये एसपीजी का कमांडो है, इन्होंने सामान्य सिपाही समझ लिया। ये उससे लड़ गए तो उसने 2-4 हाथ इनको धर दिया। वो तो कमांडो था, तो 2-4 ठो कमांडो और आ गए, उन्होंने 2-4 लौंडे पीट दिए। ये सारा घटनाक्रम जो है महापुर औड़िहार से ये लड़के चढ़े थे, तो औड़िहार से महापुर 8 किलोमीटर की इस दूरी में ये सारा घटनाक्रम हो गया। तो जब महापुर से गाड़ी आगे चली तो सादात रेलवे स्टेशन पे, जहां इनका कॉलेज था, वहां गाड़ी का स्टॉपेज नहीं था, पर वहां पे गाड़ी को चेन पुलिंग करके रोक लिया गया। तो आनन फानन में तो ये लौंडे जब उत्पात करना था, तो सबसे पहले गाड़ी का जो वैक्यूम का जो सिस्टम होता है ना, डब्बे के नीचे जो होस पाइप्स लगे होते हैं, जो जिससे गाड़ी का वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम होता है, तो सबसे पहले ये उत्पात जब करते थे तो सबसे पहले वो वैक्यूम काटते थे। हम लोगों ने तो ये सब अपनी आंख से देखा है 20 साल। तो इन्होंने सब वैक्यूम काट के गाड़ी रोक ली। वहां गाड़ी रोकते ही लड़के हुआ 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 करके सियार मतीन चिल्लाए, तो वहां सैकड़ों लड़का इकट्ठा हो गया। का भला, अरे भैया मरना मरना, देखा मैं गुंडा कुल सवार हूं। अब सब 100, 200, 500 लड़का वहां इकट्ठा हो गया। एसपीजी वालों ने क्या किया कि जब उन्होंने देखा ये तो मॉब है, तो पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भी देखा कि यार ये तो लड़कों का मॉब है, 500, 700 लड़का, 1000 लड़का वहां इकट्ठा हो गया। इन्होंने क्या किया कि अपने चारों कोचेस के कूपे जो था ना दरवाजे, वो बंद कर लिए। तो जब बंद कर लिए तो ये पथराव करने लगे उस गाड़ी पर, और इन्होंने पूरी गाड़ी के शीशे तोड़ डाले लड़कों ने। और सिर्फ जब हालात काबू से बाहर हो गए तो एसपीजी वालों ने पहले हवाई फायर किया। तो उस हवाई फायर से इनको था, अच्छा गाड़ी के चूंकि होस पाइप्स काट दिए गए थे, गाड़ी में वैक्यूम था नहीं, और जब कोई अब रेलवे स्टाफ आएगा वो वैक्यूम दोबारा बनाएगा तब ना वहां से गाड़ी मूव करेगी, गाड़ी तो वहां खड़ी हो गई। तो साहब लड़कों ने पहले खूब पथराव किया और उस डब्बे को आग लगा दी, आगजनी होने लग गई। अब चूंकि एक एसपीजी प्रोटेक्टी की जान खतरे में थी, तो एसपीजी तो इतना, अच्छा एसपीजी तो बहुत पहले एक्शन ले लेती, पर चंद्रशेखर सिंह जी थे वो मॉब मेंटेलिटी को समझते थे, उस इलाके के ही रहने वाले हैं तो उस इलाके को समझते थे। तो उन्होंने मना किया कि नहीं नहीं नहीं, जो है ऐसा कोई ज्यादा भारी एक्शन नहीं लेना है। तो उन्होंने एसपीजी को एक्शन नहीं लेने दिया। पर जब डब्बे में आग लगा दी गई तो अब एसपीजी को अपने प्रोटेक्टी को इवैक्यूएट करना मजबूरी हो गया था। तो सब एसपीजी ने पहले हवाई फायर किया। जब हवाई फायर से लड़के नहीं माने तो एसपीजी ने फायर किया।
अब एसपीजी के पास तो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होते हैं, ऐसे ऐसे वेपन्स होते हैं कि जो है 30 सेकंड में पूरी मैगजीन खाली कर देते हैं, 50-50 राउंड फायर करते हैं। तो जब उन्होंने मारा बस तो एक लड़का ऑन द स्पॉट वहीं उसकी डेथ हो गई, 1 2 3 4 लड़के बहुत बुरी तरह घायल हो गए। और जब गोली चली तब जो है वो मॉब डिस्पर्स हुआ, और डिस्पर्स भी पूरी तरह नहीं हुआ, वहां से भाग के थोड़ी दूर 100-200 मीटर दूर जाके खड़ा हो गया। अब वहां हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, और जब इतना ज्यादा बवाल हुआ, इतना ज्यादा बवाल हुआ कि पूरे वहां 5-6 हजार लड़के इकट्ठे हो गए, आसपास की पब्लिक इकट्ठी हो गई। फिर उनको ये बताया गया, पता लगा कि अरे भैया इसके अंदर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह थे और ये जो कार्रवाई की है ये एसपीजी ने की है। तब तक हुआ कि अब किसी भी हालत में एसपीजी को और पूर्व प्रधानमंत्री को यहाँ इस मॉब में रहना उचित नहीं है। तो सड़क मार्ग से उनको रेस्क्यू करने के लिए आनन फानन में स्थानीय थाने ने अपनी जीप पुलिस और कोई गाड़ी वाड़ी अरेंज की। तो वहां से सड़क मार्ग से चंद्रशेखर सिंह को उस ट्रेन से इवैक्यूएट किया गया। उस घटना में एक लड़के की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल थे। वो लड़का था औड़ियार स्टेशन के बगल में, उसका गांव है, जाति का यादव था। तो यादव जी लोग उसको शहीद बोलते हैं कि अमर शहीद फलाने यादव स्मारक, वहां पे उसकी मूर्ति मार्ति भी लगाई। तो एक तो मुझे एक तो समझ में नहीं आता कि यार ये लोग ना सारे को तो शहीद बोल देते हैं। तो भैया अगर एसपीजी के साथ उत्पात करते हुए गोली फायरिंग में एक आदमी मर जाए, अराजकता फैलाते हुए, उसको भी शहीद बोलते हो, और जो बॉर्डर पे जो देश की रक्षा करते हुए जो मरता है विक्रम बत्रा जैसा, उसको क्या बोलोगे? या तो उसके लिए कोई नई वोकैबलरी, वो भी शहीद ये भी शहीद, अराजक लोग भी शहीद। खैर छोड़िए, ये हमारे आज के इस टॉपिक का विषय नहीं। तो सब ये है एसपीजी की कार्यशैली। एसपीजी अपने प्रोटेक्टी को किसी भी कीमत पर कोई किसी किस्म का रिस्क में नहीं डालती है, या किसी भी किस्म की लापरवाही अपने प्रोटेक्टी के प्रति बर्दाश्त नहीं करती है। वो तो चंद्रशेखर सिंह जी ने बहुत रोका, नहीं तो वो तो पहले ही कार्रवाई कर देते। खैर, तब अब आते हैं अपने मूल विषय पे कि कल जब प्रधानमंत्री जी का काफिला पंजाब में सड़क पे 20 मिनट के लिए रोक दिया गया, और जिस मतलब गैर जिम्मेदाराना अंदाज में कांग्रेस के बड़े लीडर्स, छोटे मोटे छोट भैये नहीं, बड़े लीडर्स, मतलब भूपेश बघेल कहते हैं कि अरे तो क्या हो गया अगर 20 मिनट रुक गए तो। सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के, उनका बयान आया है कि साहब कि अरे किसान तो बेचारे 1.5 साल तक जो है वो सड़क पे इंतजार करते रहे, आपको 20 मिनट सड़क पे इंतजार करना भारी पड़ गया। इसके अलावा जो कांग्रेस का हाई कमांड है वो तो नानी घर गया हुआ है इटली छुट्टी मनाने, अभी न्यू ईयर मना के लौटा नहीं, इसलिए हाई कमांड का तो बयान आया नहीं। और छुटभइये छुटभइये नेता कांग्रेस के जितने भी गैर जिम्मेवाराना बयानबाजी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो मैं आपको एसपीजी का ना एक ब्रीफ सा एक वो बताता हूँ कि पहले एसपीजी नहीं होती थी। फिर 1984 के अक्टूबर में जब खुद आवास में पूर्व प्रधानमंत्री जी का असैसिनेशन हुआ, तब एक बीरबल कमेटी बनी थी 1984 में, असैसिनेशन के बाद, प्रधानमंत्री की हत्या के बाद। और प्रधानमंत्री की हत्या खुद उनके ही अंगरक्षकों ने की थी। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, तो साहब वो बीरबल कमेटी नाम था जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो बीरबल कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी वो आई थी फरवरी 2084 में हुआ था ना, 85 में, 85 में आई थी। और मार्च में फिर एक बल का गठन हुआ आनन फानन में, और उसको नाम दिया स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इससे पहले जो है दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल यूनिट होती थी, वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करती थी।
तो उसके बाद एसपीजी का गठन हुआ। तो जब एसपीजी का गठन हुआ 1985 में, और 85 से 88 तक एक टेम्परेरी व्यवस्था थी। उसके बाद 1988 में जबकि राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बाकायदा संसद में कानून पास करा के एसपीजी एक्ट बना के इसे एक संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक संगठन बनाया, जिसका नाम रखा गया एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। और इसका काम था कि 3 मुख्य देश के वीवीआईपीज की रक्षा करना, जिसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। तो इन 3 के अलावा और किसकी वो रक्षा करते थे कि उनकी इमीडिएट फैमिली, उनके स्पाउस, उनके बच्चे, उनका जो परिवार होता था, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी एसपीजी की थी। और ये व्यवस्था चलती रही। उसके बाद अभी 2019 में आके मोदी जी के शासनकाल में जब अमित शाह गृह मंत्री थे, तो उन्होंने इस कानून में एक बदलाव किया और उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री और उनका परिवार जो कि पीएम हाउस में रहता है, सिर्फ वो लोग ही एसपीजी के प्रोटेक्टी होंगे। बाकी सबकी सुरक्षा जो है वो गृह मंत्रालय जो है Z+ सिक्योरिटी इत्यादि अलग अलग सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं हैं, उनके तहत करेगा। एसपीजी प्रोटेक्टी सिर्फ पीएम और उसकी इमीडिएट फैमिली जो पीएम हाउस में रहती है। इस नियम के कारण सबसे पहले तो पीएम की जो मदर है हीराबेन, उनकी एसपीजी सुरक्षा हटाई गई। उसके बाद जशोदाबेन जो कि उनकी कागज में जो पत्नी है, उनकी जो है एसपीजी प्रोटेक्शन हटाई गई। इसके अलावा एक और कांग्रेस देश का प्रथम परिवार है, गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी का एक भूमाफिया पति और उनके 2 बच्चे, ये सभी लोग एसपीजी प्रोटेक्टीज थे। और आज जो कांग्रेस प्रधानमंत्री की सुरक्षा के प्रति इतने गैर जिम्मेवार बयान दे रही है, अरे तो क्या हुआ, 20 मिनट सड़क पर इंतजार करना पड़ गया तो क्या हुआ। एक कांग्रेस का नेता तो नेशनल टीवी पे कहता है कि अरे कोई इंजरी तो नहीं हुई ना, कोई अटैक तो नहीं हुआ ना। खुद चन्नी का भी मैं एक वीडियो देख रहा था, जो कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जिसके प्रदेश में ये इतना बड़ा जो है कांड हुआ है, वो ये बयान दे रहा है कि देखो साहब, देखो मैं भी तो आ रहा हूं, देखो मेरे इर्द गिर्द भी तो, ये मेरी कार के इर्द गिर्द 10 लोग आ गए, तो क्या मैं इनको गोली मार दूं। वो ये कहना चाहते कि अगर किसी वीवीआईपी की कार के पास अगर 10 लोग आ जाते हैं या 10 लोग मेरा विरोध करने या घेराव करने आ जाते हैं, तो क्या मैं गोली मार दूंगा। मतलब वो अपनी प्रोटेक्शन और अपनी उसकी कार के पास, क्योंकि पंजाब में कोई भी आ जाता है, इसलिए वो कहता है अगर मेरी कार के पास कोई भी आ सकता है, तो प्रधानमंत्री की पास कार के पास कोई आ गया तो हम क्या गोली मार देंगे। इस प्रकार के गैर जिम्मेवाराना बयान दे रहे हैं जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात होती है। परंतु यही कांग्रेस पार्टी और इस कांग्रेस पार्टी का प्रथम परिवार 28 सालों तक, 28 इयर्स तक एसपीजी प्रोटेक्शन का मजा लेता रहा। ये परिवार 28 सालों तक एसपीजी प्रोटेक्शन के तहत, जो इतना बड़ा प्रोटोकॉल होता है, वो इनके ऊपर खर्च होता था 5-5 एकड़ के। जबकि एक बात बताइए ना, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि राहुल गांधी की आज भारतीय राजनीति में क्या औकात है। ही इज सिंपली अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको 5 एकड़ का बंगला क्यों मिला हुआ है। प्रियंका गांधी को वो तो एमपी भी नहीं है, किसी विपक्ष की किसी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको 5 एकड़ का बंगला क्यों मिला हुआ है। उसका पति जब एयरपोर्ट पे जाता है तो उसकी तलाशी नहीं ली जाती, ये विशेषाधिकार उसको क्यों मिला हुआ है। आज सोनिया गांधी के पास ऐसा कौन सा संवैधानिक पद है कि वो 10 जनपद में रहती हैं। और ये परिवार 28 सालों तक इस देश के संसाधनों का दोहन करता रहा, और 28 सालों तक जब खुद की सुरक्षा की बात थी तो इन्होंने 28 साल तक एसपीजी को अवेल किया,
और अब जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात आती है तो इनके लीडर्स ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि अरे तो क्या हुआ, 20 मिनट खड़े हैं तो क्या हो गया रोड पे। तो साहब आज की स्थिति यह है कि इस परिवार से एसपीजी वापस ले ली गई है। आपको मैं बताऊं, एक बार इनके जब राजीव गांधी जिंदा थे तो इन्होंने चंद्रशेखर की गवर्नमेंट बनवाई थी, वो 6 महीने रही थी। उस गवर्नमेंट से राजीव गांधी ने समर्थन वापस ले लिया था। पता है क्यों? क्योंकि राजीव गांधी के आवास 10 जनपद के अगल बगल हरियाणा पुलिस के 2 सिपाही घूम रहे थे ऐसे ही। अच्छा, आज तक वो क्लियर नहीं हो कि वो 2 सिपाही किस लिए थे। तो कहते हैं कि साहब मेरे घर के आसपास हरियाणा पुलिस के 2 सिपाही वर्दी में अगर टहल रहे थे तो मेरी सुरक्षा को खतरा था। मतलब खुद की सुरक्षा के प्रति तो इतने सेंसिटिव है कि इन्होंने देश की एक सरकार गिरा दी और देश पे मध्यावधि चुनाव लाद दिया। क्यों? क्योंकि इनके घर के आसपास हरियाणा पुलिस के 2 सिपाही दिख गए थे। एक बार राहुल गांधी के यहाँ पे माथे पे कोई लेजर की कोई वो जो लाइट होती है ना हरी सी, वो चमक गई थी। तो इस कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा बवाल मचाया था कि जैसे सुरक्षा में कौन सी इतनी बड़ी ब्रीच हो गई कि किसी ने जो है राहुल गांधी के माथे पे हरे रंग की एक लाइट मार दी। मतलब खुद की सुरक्षा के लिए तो इतना बवाल है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए लोग पूछते हैं कि अरे तो क्या हुआ, 20 मिनट खड़े हो गए तो 20 मिनट के लिए काफिला सड़क पर रुक गया तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? रैली फ्लॉप थी इसलिए प्रधानमंत्री जी पॉलिटिकल नाटक करना है? तो साहब ये तो इनका एटीट्यूड है देश की सुरक्षा के प्रति, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के प्रति। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल गेम चल रहा है और पॉलिटिकल रिपरकशंस हो रहे हैं इस घटना के, उसका बहुत व्यापक असर है। वो तो आपको चुनाव में देखने को मिलेगा कि कांग्रेस को ये जो घटिया खेल इन्होंने खेला है पंजाब में, ये कितना भारी पड़ने जा रहा है। गृह मंत्रालय ने एक बहुत उच्च स्तरीय जांच समिति बना दी है जिसमें आईबी के पूर्व डायरेक्टर, एक एसपीजी के आईजी रैंक के ऑफिसर और एक होम सेक्रेटरी हैं कोई सीनियर, ये 3 लोगों की जांच कमेटी बनाई है जिसको 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देती है। और गृह मंत्रालय ने इस घटना को बहुत कड़ा संज्ञान लिया है। इसके अलावा जो बाकी जो राजनीतिक उठापटक चल रही है वो तो चलती रहेगी और उसके ऊपर हम ऐसे ही आपको जानकारी में देता रहूँगा। अभी फिलहाल लेटेस्ट रिपोर्ट ये था कि इसका बहुत राजनीतिक नुकसान हुआ है कांग्रेस को और अब कांग्रेस बड़ी रक्षात्मक मोड में आ गई है। कांग्रेस की पूरी टॉप ब्रास जो है ना, वो अब इस वक्त छुप गई है। कोई इस विषय पे कुछ बोल नहीं रहा है क्योंकि अब इनको एहसास हो गया है कि हमसे ये गलती हो गई है और ये जो दाव हमने खेला था ये इनको महंगा पड़ गया। अब इस केस में जो भी डेवलपमेंट होंगी वो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी अगले एपिसोड में किसी एक नए विषय के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू।